हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशो का टॉपिक, जिसके अंदर हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, मिक्सचर पर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे और उनके टाइप्स भी करेंगे। अनुपात और समानुपात को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति का टॉपिक अपने चैनल पर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लीजिए। उसके क्वेश्चन भी किए हैं और थ्योरी भी किए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, अनुपात और समानुपात। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है बी। उनके जो वेट है उसका अनुपात मैंने आपको बोला कि 7:8। उनके वेट मैंने बोला कि 7:8। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 7:8 ही रहेगा वेट का। वो 14:16 हो सकता है, 21:24 हो सकता है। ठीक है, ये 2 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। आपको किसी भी रूप में दिया जा सकता है। आप उनको जो अनुपात है उसको हम सरल कर सकते हैं तो 7:8 ही आएगा। इस तरह से अनुपात किसी भी चीज की दे रखा होता है। यदि जैसे ए हमारे पास 7 है तो हम उसको मान लेंगे 7x, और बी हमारे पास 8 है तो हम उसको मान लेंगे 8x। और यहाँ हमें x की वैल्यू ही पता करनी होती है। तो x की वैल्यू आती है हमारे पास, a का वेट आ जाएगा और b का वेट आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो रेशो है वो केवल 2 लोगों के बीच में हो। रेशो केवल 2 लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि 4, 5 या 6 लोगों के बीच में भी हो सकता है। आपको नोट्स साथ साथ में बनाते रहने चाहिए, साथ साथ में समझते रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूं कि A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D अनुपात, E, ये 5 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इनके बीच का जो अनुपात है वो इस प्रकार से 1:2:3:4:5। तो हम मान लेंगे कि जो A के पास जो वैल्यू है वो 1x है, B के पास जो है वो 2x है, 3 के पास है 3x, और D के पास है 4x और E के पास है 5x। ठीक है, यदि मान लीजिए एक और कंसेप्ट, यदि मैं इस प्रकार से आपको कहूं कि कोई 2 व्यक्ति हैं A अनुपात B, ठीक है, और उनकी जो इनकम है, इनकम का अनुपात है उनका 2:3, और जो खर्च है उसका अनुपात है उनका 3:5। क्या ये पॉसिबल है? आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो इनकम है वो 2:3 है और जो खर्च है वो 3:5 है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप यूं कहो कि कोई व्यक्ति ए है, उसके पास आते तो 2 रुपए हैं लेकिन वो खर्च करता है 3 रुपए। ये अनुपात है। इनकम का अनुपात अलग बात है और खर्च का अनुपात अलग बात है। अनुपात को हम ऐसे नहीं जानेंगे कि वो 2 है और ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इनकम का अनुपात 2:3 है और जो खर्च का अनुपात है वो 2:5 है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इनकम का जो अनुपात है वो अपनी जगह है और जो खर्च का अनुपात है वो अपनी जगह है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो समानुपात के बारे में, कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, समानुपात समानुपात आप किसे कहेंगे, साथ साथ आप नोट करते रहिए। जैसे A अनुपात B बराबर होगा C अनुपात D, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो समानुपात में है। जैसे कि इधर भी हो 2:1, A अनुपात B का भी 2:1, और इधर भी हो 2:1, तो A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो हम कहेंगे कि वो समानुपात में है। और जब कभी हमें ऐसा दिया होता है कि 2 अनुपात समानुपात में है, यानी कि A अनुपात B, ये समानुपात का निशान, C अनुपात D, कि A अनुपात B समानुपात है D अनुपात C के, तो बाह्य गुणा क्या होता है, बाह्य संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंतः गुणा, बराबर होता है अंतः गुणा। यानी कि आप समझेंगे कि A गुणा D बराबर होगा B गुणा C के। बाह्य गुणा बराबर होगा किसके, अंतः गुणा के। जब भी हमें समानुपात दिया हुआ हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समानुपात की ये प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद है हमारे पास चतुर्थानुपात, जिसको हम बोलते हैं 4th प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपात,
अपने से कहा जाए कि आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने को दे दिया कि समानुपात में है 16:48, समानुपात 7:, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो जब ये हमें समानुपात में दिखेगा तो हमें पता है कि जो इनका अनुपात होता है वो बराबर होता है। 16:48 का मतलब 1:3, ठीक है, 16 3 48। तो यहाँ पे 7 यहाँ पर क्या आएगा फिर 21, 3 से गुणा हो रहा है ना, किससे गुणा हो रहा है 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:3 यानी कि 7 3 21। 1 बराबर हो गया 7 के, तो 3 बराबर हो गया किसके 21 के। इस तरह से करेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट तरीका है कि आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक इसी का दूसरा सेकंड टाइप, बाह्य गुणा, यानी कि 16 गुणा x बराबर अंतः गुणा, यानी कि 48 गुणा 7। यहाँ से हमसे x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 48 गुणा 7 बटा 16। 16 3 48 और 7 3 21, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21। थर्ड टाइप इसका क्या होगा, आप किसी भी तरीके से जो आपको इजी लगे आप निकाल सकते हैं। थर्ड टाइप कैसे होगा कि यदि 16 बराबर है 48 के, 16 बराबर है 48 के, तो 1 किसके बराबर होगा 48 बटे 16 के बराबर होगा। तो फिर 7 किसके बराबर होगा 48 बटे 16 गुणा 7। तो ये भी वही वैल्यू, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 21, कितना आ जाएगा 21। तो इस तरह से जो सबसे इजी रहता है वो यही कि बाह्य गुणा बराबर होता है अंतः गुणा का। यदि आप अनुपात को इजीली कर सके तो फर्स्ट टाइप को भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप ज्यादा इजी रहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोरेशन। अब हम करेंगे थर्ड प्रोपोरेशन। आप वीडियो को दोबारा देखकर भी नोट्स साथ साथ में बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसे नोट भी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थर्ड प्रोपोरेशन क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है। जैसे आपको 3 संख्याएं दे दी a अनुपात b अनुपात c, तो आप क्या करेंगे a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ठीक है। और फिर ये समानुपात में है तो हमें पता है कि b की स्क्वायर अंतः गुणा बराबर होगा बाह्य गुणा के a गुणा c, यानी कि b बराबर रूट AB AC सॉरी रूट AC, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया 9:15 अनुपात x। अब आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे 9:15 समानुपात 15 अनुपात x, बीच का गुणा बराबर बाह्य गुणा, यानी कि 9 गुणा x बराबर 15 गुणा 15। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 गुणा 15 बराबर बटे 9, 15, 3 से इसे काट दिया 15, 5 को 5 से गुणा किया यानी कि 25। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। ये है थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब है मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, साथ साथ में आप लिखते रहिए। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात। पहले हमने चतुर्थ अनुपात ज्ञात किया था, फिर हमने तृतीय अनुपात ज्ञात किया, अब हम मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है a अनुपात b, 2 चीज दे रखी है। आपको मध्य अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि बीच में एक वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे ही आपके पास 3 वैल्यू आ जाएंगे, आप इसे 1 अनुपात x समानुपात x अनुपात b ये लिख लेंगे। यहां से बनेगा, अगर ये समानुपात में है तो x स्क्वायर बराबर AB, और यहां से x बराबर बनेगा रूट AB। इजी है, ठीक है, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि 9:25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे
9:25, लेकिन यहाँ पर x हमको 2 बार लिखेंगे। 9:x समानुपात x/25। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, √9 गुणा 25। और आपको पता है कि 9 का रूट कितना होता है, 3, और 5 का रूट कितना, 25 का रूट 5, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। तो आपने अच्छे से समझ लिया मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, समानुपात का मतलब आप समझ गए, A अनुपात समानुपात A/B समानुपात C/D। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने के लिए रहता है वो यही है। ठीक है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखिए वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात यानी वर्ग, जैसे कि 3:3:5 का वर्गानुपात क्या होगा, 3:5 का वर्गानुपात क्या होगा। तो आप क्या करोगे, वर्ग कर दोगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इजी है, ठीक है ना। वर्गानुपात यानी वर्ग करना है। ठीक है, घन अनुपात, नाम से समझ में आ रहा है। घन अनुपात का मतलब आपको घन करना है संख्या का, यानी कि 2:3 का घनानुपात क्या होगा, इसका हम घन कर देंगे और 3 का भी घन कर देंगे। ठीक है, तो 2 का घन क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 का घन क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो क्या आएगा आंसर, 8:27। इसी तरह वर्गमूल आप समझते हैं। वर्गमूल क्या होता है, तो अगर आपसे कोई कहे कि 25:64 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो, तो आप इसका वर्गमूल कर देंगे और इसका भी वर्गमूल कर देंगे। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 5:8। ये हमारे पास घनानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे वर्गमूल के जो अनुपातों के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इसी के साथ ही साझा वाले क्वेश्चन भी इसी के में अंदर शामिल होते हैं, और साथ ही मिक्सचर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवाऊंगी कि हम इजीली उनको कैसे ज्ञात करते हैं और सभी संख्याओं का अनुपात आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, वो क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक बार फिर से हम इस चीज को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हमने रेशो की बात की कि अनुपात क्या होता है। अनुपात कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि जैसे हम कहें कि ए और बी का अनुपात 1:2 है, या कहें 2:4 है, या कहें कि 3:6 है, तो वो अनुपात जो सरलतम अनुपात है वो एक जैसा रहना चाहिए। अनुपात कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे मैं A/B 1:2 है, या कहूँ कि 2:4 है, या कहूँ कि 3:6 है, बात एक ही है। अगर मैं इसको सरल करके लिखूंगी तब भी 1:2 ही आएगा, अगर मैं इसको सरल करूंगी तब भी 1:2 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी अनुपात में इसे बोला जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि इनकम 2:3 है और खर्च 3:5 है तो यह पॉसिबल होता है, यह पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने समानुपात की बात की थी कि समानुपात होता क्या है, A/B बराबर हो C/D के, तो हम इसे समानुपात बोलते हैं। और इसे लिखते कैसे, A/B समानुपात C/D, यानी, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि बाह्य अनुपात का गुणा बराबर होता है अंतः अनुपात के गुणा के। ठीक है, यानी कि A/D बराबर B/C। इसी का यूज करते हम चतुर्थानुपात ज्ञात करेंगे। जैसे हमने दे दिया 16:48 समानुपात 7:x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ये 16×3=48 है, 3 का गुणा करना पड़ रहा है, तो इधर भी 3 का ही गुणा करेंगे, 7×3=21। आंसर आ गया। ये आपकी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड टाइप, अंतः गुणा बाह्य गुणा बराबर अंतः गुणा से हमने इसको सॉल्व कर लिया, वही है। और अगर थर्ड जो टाइप हम देखें कि 16 अगर बराबर है 48 की, तो 1 किसके बराबर होगा, 48/16 के, तो 7 किसके बराबर होगा, 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये चतुर्थ अनुपात था। अब हम यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन था, ये है थर्ड प्रोपोर्शन। ए अनुपात बी अनुपात सी 3 दे दिए हैं, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम समानुपात में लिखेंगे, फिर बाह्य गुणा बराबर होता है अंतः गुणा से, ये आ जाएगा। यानी कि 9 अनुपात 15 अनुपात x, 9 अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात x। ठीक है, 9 गुणा x हो गया, 15 गुणा 15 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। समझ गए। फिर है मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्य अनुपात। ए और बी के बीच में मध्य अनुपात ज्ञात करना है, ए अनुपात एक्स अनुपात बी। ए अनुपात एक्स ये डबल बार हो गया, यहाँ से बाह्य गुणा बराबर अंतः गुणा सी, इस प्रकार से आ गया। और 9 अनुपात 25 का मध्य अनुपात वो हमसे बोल रहा है, तो मध्य में एक संख्या ज्ञात करनी है, ये डबल हो गई, बाह्य गुणा अंतः गुणा बराबर करके एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। उसके बाद देखिए वर्ग अनुपात क्या होता है, घन अनुपात क्या होता है, वर्गमूल अनुपात क्या होता है। ये हमने अब आज की अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, वीडियो सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, और अगली वीडियो में बने रहिए मेरे साथ इसके क्वेश्चन करने के लिए। इससे पहले हम एनए के क्वेश्चंस कर चुके हैं, एनए की थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।